हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं द डीएम शो। ये है हमारा एपिसोड 2 महाभारत सीरीज़ का। तो कहानी आगे बढ़ती है चित्रंगद और विचित्रवीर्य से। विचित्रवीर्य जो होते हैं वो छोटे भाई होते हैं और चित्रंगद जो होते हैं वो बड़े भाई हैं। चित्रंगद विजय गति को प्राप्त करते हैं एक युद्ध में, फिर बचते हैं विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य बन जाते हैं क्राउन प्रिंस। तो माता सत्यवती और भीष्म उनकी शादी के बारे में सोचते हैं, पर शादी के लिए क्या होता है, काशी नरेश जो होते हैं वो अपनी पुत्रियों का स्वयंवर कर रहे होते हैं। उनकी 3 बेटियां होती हैं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो जो काशी नरेश हैं वो हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं भेजते। इस बात से भीष्म काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। तो माता सत्यवती उन्हें आदेश देती है और वो वहाँ जाते हैं और उन तीनों कन्याओं को एक तरीके से मतलब बलपूर्वक अपनी पावर का यूज़ करके, क्योंकि वहाँ पे लोग उन्हें रोकने तो आते हैं पर किसी पे इतना साहस या दम नहीं होता कि वो भीष्म को रोक पाए। सब का मुकुट नीचे गिर जाता है और भीष्म उन्हें ले आते हैं। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अम्बा जो होती है उसने पहले से किसी को पसंद कर रखा होता है और वो भी स्वयंवर में आया होता है, पर जब भीष्म हरा रहे होते हैं राजाओं को तो वो भी हार जाते हैं साथ में। तो जब भीष्म उन्हें लेकर राज्य वापस आते हैं तो वो वहाँ पे आके बताती है कि उन्हें जो है किसी और राजा से प्यार था। तो भीष्म उन्हें कहते हैं कि अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया। अब जो भी था हो गया था, तो वो उन्हें आदर सहित वापस भेज देते हैं। पर अब जो राजा था वो भी मतलब अपनी ईगो में आके उन्हें वहाँ से भगा देता है कि जाओ तुम उसी के साथ, मतलब जो भी था, क्योंकि वो हार गया था, ईगो आ जाता है। तो अब वो वापस आती है तो कहती है मुझे मतलब किसी को तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। विचित्रवीर्य मना कर देता है और फिर वो जो सारा का सारा जो बर्डन होता है वो डाल देती है भीष्म के ऊपर कि तुम्हें ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें मुझे लाए थे। तो भीष्म कह देते हैं कि मैंने तो आजीवन बाल ब्रह्मचार्य का जो है एक भीष्म प्रतिज्ञा ली है, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो फिर अब क्या होता है कि वो जो होती है, अब वो इस सब जो चीज़ उसके साथ हुई है, अब ना वो इधर की रही ना उधर की, तो इसका पूरा जो ब्लेम होता है वो भीष्म के ऊपर डाल देती है। और फिर वो जाती है उनके गुरु परशुराम के पास और परशुराम जी से कहती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। तो इसके लिए अब परशुराम जी के पास जाती है और परशुराम जी उसे जो है जस्टिस दिलाना का प्रतिज्ञा ले लेते हैं। पर फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो वो भीष्म को मतलब दंड देने के लिए उससे लड़ते हैं और भीष्म को भी लड़ना पड़ता है क्योंकि परशुराम जी उनके गुरु थे और गुरु आज्ञा दे देते हैं कि तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। पर एंड में क्या होता है कि जो परशुराम जी होते हैं मतलब वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब वो भीष्म पे प्रहार नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि मतलब भीष्म जीत ही जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो अम्बा है उसका जो होता है वो बदला तो रह जाता है और फिर वो शिव जी की आराधना करती है। शिव जी उससे कहते हैं कि तुम ही इसकी मौत का कारण बनोगी। अब आगे क्या होता है अम्बा के साथ वो हमारे आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। तो अभी हम विचित्रवीर्य वाले उसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब विचित्रवीर्य जो होता है उसकी एक अकस्मात मौत हो जाती है, मतलब कोई रीज़न नहीं होता है, बस वो मर जाता है किसी कारण से। तो अब क्या होता है कि जो वंश है वो ख़त्म होने की तादाद पे पहुंच जाता है, क्योंकि विचित्रवीर्य के भी पुत्र हुए नहीं थे और ना ही रानियाँ गर्भवती थी। तो अब एक समस्या आ जाती है। तो इसके हल के लिए माता सत्यवती अपने प्रथम पुत्र को बुलाती है। उनके पुत्र होते हैं वेदव्यास। तो ये वही वेदव्यास हैं जिनका मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर है, क्योंकि अब जो भी आगे युद्ध होते हैं उसमें इन्हीं के वंशज ही आपस में लड़ेंगे। तो वेदव्यास जी को बुलाया जाता है और अंबिका और अम्बालिका जो होती हैं उन्हें उनके साथ नियोग एक रिचुअल होता है, उससे वो बच्चों को जन्म देती हैं। पर क्या होता है कि जब अम्बालिका अंदर जाती है तो वो उन्हें देखकर घबरा जाती है और घबराने के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जो बच्चा होता है वो ब्लाइंड पैदा होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है धृतराष्ट्र। अब जब अगली रानी अम्बालिका अंदर जाती है तो वो जो होती हैं वो भी काफ़ी घबरा जाती हैं और घबराने के कारण वो उन्हें काफ़ी पसीना आने लगता है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो इस कारण जो पुत्र पैदा होता है वो काफ़ी कमज़ोर पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है पांडु।
और ये सब देख के सत्यवती कहती हैं कि अम्बाली का जो है उसे वापस जाना पड़ेगा ताकि एक स्वस्थ पुत्र पैदा हो। तो अम्बालिका डर के कारण क्या करती है, अपनी एक दासी को भेज देती है। तो दासी अंदर जाती है, पर दासी ना ही घबराती है ना ही आंखें बंद कर लेती है, वो नॉर्मल जैसा होना चाहिए था वैसी रहती है। तो इसी कारण वो एक स्वस्थ और काफ़ी अक्लमंद बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है विदुर। तो अब ये बच्चे बड़े होते हैं, विदुर को जो है महामंत्री बनाया जाता है और पांडु जो होते हैं वो राजा होते हैं। धृतराष्ट्र जो है वो राजा नहीं बनते क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं। अब ऐसा कहना है कि वो ब्लाइंड होते हैं, पर और भी कुछ रीज़न्स थे जिनके कारण उन्हें राजा नहीं बनाया जाता। तो पांडु जो हैं वो राजा होते हैं। और अब इस कहानी के आगे आने वाला है उनके पुत्रों का चैप्टर कि कैसे पांडु के बच्चे पैदा होते हैं और कैसे धृतराष्ट्र के बच्चे पैदा होते हैं। तो वो हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। ये था आज के एपिसोड में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप महाभारत सीरीज़ को देख पाएँ और मेरे और भी टेक रिलेटेड और सिनेमा रिलेटेड वीडियोज़ देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।